हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ईशान उदय स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे जिसका आंसर मैं आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं। ईशान उदय स्कॉलरशिप में सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपका एनुअल इनकम। जी गाइस, आपका जो घर का एनुअल इनकम है वो 4 लाख रुपये से कम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है ईशान उदय स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो ये तो रहा पहला रूल। दूसरा रूल है कि आप किसी भी दूसरे स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आपको कोर्ट एफिडेविट देना होता है, जहाँ पे आपको क्लियर तरीके से मेंशन करते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईशान उदय स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी किसी भी एक्स्ट्रा अदर स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये दूसरा रूल है। तीसरा जो है कि जो स्कॉलरशिप है सिर्फ पहले 10,000 कैंडिडेट्स को ही मिलता है। अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ गया 10,000 के अंदर तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन अगर आपका 10,000 के अंदर नाम नहीं आया तो आपको किसी भी तरीके से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अब मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा 72% है, मेरा 74% है, क्या मेरा नाम आ सकता है, क्या मेरे चांसेस है। तो देखिए, हमारे टाइम पे तो मेरा जो परसेंटेज था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इसी वजह से मेरा आ गया था। लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने देखा है 75-74% तक भी नाम जो है मेरिट लिस्ट में लोगों के आते हैं। तो एक्चुअली में आना ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, आपका नाम आ सकता है। तो अगर एक बार आ जाता है आपका नाम तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम आ ही जाए। अगर आपका 80% के ऊपर है तो 100% आपका नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका 75, 73, 71% के आसपास इस तरीके से अगर आपका परसेंटेज है तो थोड़ा सा मुश्किल है, मे भी आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता है। ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं क्या अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना। मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, रिस्क तो लेना ही होगा। अगर नाम आ जाता है तो आपको मिल जाएगा भाई, चांदी चांदी। आपको 54,000 करके हमारे टाइम पे जो है लगातार मिलता रहता था, तो बहुत अच्छा स्कॉलरशिप था, काफ़ी बढ़िया। मुझे तो बहुत अच्छे पैसे मिले जिसकी वजह से मैं काफ़ी कुछ कर पाया। ठीक है, तो आपको भी ये स्कॉलरशिप काफ़ी बेनिफिट देगा। डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा पैसे आपको नहीं लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से लिख लीजिए। सबसे पहले आपको कोर्ट एफिडेविट बनाना होगा, जिसमें आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि मैं सिर्फ ईशान उदय स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरे किसी भी स्कॉलरशिप में मैं अप्लाई नहीं करूँगा। ये पहला डिक्लेरेशन आपको देना है। दूसरा है कोर्ट डोमिसाइल। ठीक है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होगा, जिसमें क्लियर तरीके से मेंशन होना चाहिए कि आप एक रेसिडेंट ऑफ आसाम या नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी स्टेट्स है, लाइक अरुणाचल प्रदेश, आगरतला, ठीक है, मिज़ोरम और ये सारी चीज़ें हैं, वो उन स्टेट्स का आपको वहाँ पे मेंशन करना है। आपका वोटर आईडी नंबर, आपका फादर का जो डाक नंबर है, पट्टा नंबर वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको उस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना होगा। अगर आपने मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फॉर्मेट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने पूरे तरीके से फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट निकालना होता है। मैंने आपको प्रोसेस भी बताया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। मैंने ऑफलाइन किया था, अगर आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको स्टूडेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल सर के साइन लेने होंगे, जो कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। एंड ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में भी प्रिंसिपल सर के साइन एंड सिग्नेचर्स जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको अपलोड करने के बाद एक फाइनल फॉर्म निकलेगा। जो फाइनल फॉर्म है उसमें भी आपको स्कॉलरशिप सेक्शन से वेरीफाई करवाने के बाद आपको फिर से प्रिंसिपल सर के सील एंड सिग्नेचर्स लेने होंगे, और उसके बाद जो मेन आपका ओरिजिनल कॉपी है वो आपको पूरी तरीके से सबमिट कर देना होगा। ठीक है, और कहाँ करेंगे, स्कॉलरशिप सेक्शन में ही आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर सबमिट कर देने होंगे। और हाँ, बैंक पासबुक का जेरोक्स कॉपी भी आपको देना होगा इसके साथ, और बाकी वगैरह जो भी चीज़ें होती है बेसिक वो आपको बता दिया जाएगा स्कॉलरशिप सेक्शन से। सर या मैडम जो भी होंगे वो आपको बता देंगे सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल जो है जमा कर देना होगा, और सॉफ्ट कॉपीज़ जो है सारे के सारे स्कैन करके आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना होगा। और उसके बाद में भी मैंने प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई होता है। जब आपका इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका मिनिस्ट्री लेवल पे जाता है, जहाँ पे मिनिस्ट्री लेवल पे आपका एप्लीकेशन वेरीफाई होता है। वो दोनों जब एप्लीकेशन आपके वेरीफाई हो जाते हैं फिर अगले साल सितंबर अक्टूबर महीने में आपका पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, और लिस्ट एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही आ जाता है। तो लिस्ट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपका नाम है या नहीं, अगर है तो आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।